जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ काली के। आज जो टैरो रीडिंग हम करेंगे वो टॉपिक होगा राइट एट द मोमेंट आपका पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं। हर व्यक्ति इसको रेजोनेट कर सकते हैं, इस रीडिंग को, एनी जेंडर। ओके, तो आपका पार्टनर्स का अभी का जो फीलिंग्स है अबाउट यू, अबाउट सिचुएशंस एंड एवरीथिंग। कार्ड्स शफल कर रहे हैं हम। टोटल हम 7 कार्ड्स लेंगे, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। 2 3 4 5, अच्छा 6 7। अच्छा, हम 7 कार्ड्स ले लिए ऑलरेडी। ठीक है, अब देखते हैं क्या है कार्ड्स में। अच्छा, पहला जो कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। ठीक है, कोई भी एक चीज़ आपके लाइफ में, आप दोनों के लाइफ में शुरू होने जा रहा है, वेरी न्यू थिंग, वेरी न्यू थिंग। तो आप दोनों के बीच में कोई चीज़ शुरू होने वाला है जो पॉजिटिव है, अच्छा है, अ न्यू बिगिनिंग। ऐसा हो सकता है कि नो कांटेक्ट में थे, फिर रीयूनियन हो सकता है, न्यू बिगिनिंग उसके साथ, या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी है, फिर भी उसके साथ कुछ नया, कोई प्लानिंग्स, नया कुछ शुरू होने वाला है। आप लोगों के मन में कोई ख्यालों में कुछ प्लानिंग्स था। इट कैन बी एनी थिंग, इट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ गुड प्लानिंग, ट्रैवलिंग, बाइंग समथिंग न्यू, अ हाउस और फ्लैट और बंगलो और कार, एनीथिंग, any new planning is going to get fulfilled, any new wish is going to get fulfilled। ठीक है, तो ऐसा वाइब्स मिल रहा है कि एस ऑफ कप्स का मतलब ऐसा होता है, न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत। इफ माय रीडर्स आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, रीयूनियन होने वाला है, रीयूनियन होने वाला है। एंड बहुत अच्छी तरीके से रीयूनियन होने वाला है। ठीक है, सो आई प्रे टू डिवाइन, आई प्रे टू यूनिवर्स की जो भी नया शुरू होने वाला है आप लोगों के लाइफ में, वो सही तरीके से हो, अच्छे से हो, और वो परमानेंट हो, और वो आप दोनों एक साथ आगे बढ़े, आगे बहुत कुछ लाइफ में करें एक साथ, पॉजिटिव गुड थिंग्स, व्हाट एवर यू वांट टू डू अचीव इन योर लाइफ, बोथ ऑफ यू। ओके, सो ऐसा कुछ वाइब्स मिल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहला कार्ड ये आया है। माता रानी आप सभी को खुश रखे, महादेव आप सभी के मन कामना जो है, जो विश है, सभी पूरा करे। सो आई प्रे टू ऑल देव देवीज। एंड बहुत अच्छा शुरुआत होने वाला है, बहुत अच्छा, मतलब यू कैनॉट इवन इमेजिन। ठीक है, तो अगर आपने इस नवरात्रि में कोई विश किए थे, इस काली पूजा में कोई विश किए थे, इस जगद्धत्री पूजा में कुछ विश किए थे, if you asked anything from your Ishta Dev Devi during this puja, you can be any person from this world, you can be any person from any part of the world, from any religion, of any gender, straight people या LGBT community people, any person can resonate this thing, because this reading, because it's a divine universe guidance. Okay, so very good news, and
जस्ट सी, वॉच, ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे ये नया शुरुआत होने जा रहा है। तो बहुत दिनों से, महीनों से अगर नो कांटेक्ट में थे, बहुत सालों से अगर नो कांटेक्ट में थे, फिर भी 100% चांसेस है कि अच्छी तरीके से वो नया शुरू होने वाला है, नया रिलेशनशिप रीयूनियन होने वाला है। लेकिन ध्यान से, ध्यान से, ठीक है। सोच समझ के रीयूनियन करना, सोच समझ के ऑब्जर्व, बहुत कुछ थोड़ा सोच समझ के रीयूनियन करना। लेकिन अगर रीयूनियन हो जाए तो सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। होता है ना ऐसा, बहुत बहुत केसेस में होता है ऐसा, बहुत सिचुएशंस में होता है कि अ, बाद में लोग बहुत गिल्ट फील करते हैं, क्यों हमने ऐसे किया उसके साथ, क्यों हमने ऐसे किया, हमारा ही गलती था, हम लोग टाइम नहीं दे पाए, अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, इग्नोर किए, ऐसे बहुत सारा मन में चलता है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। फिर बाद में पछताते हैं वो लोग, बाद में बहुत कुछ थिंकिंग करते कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। जो भी है, सोच समझ के रीयूनियन करना। लेकिन रीयूनियन का, रिलेशनशिप में रीयूनियन, या फिर ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में है, कुछ नया प्लानिंग्स, कुछ नया अब दोनों पार्टी मूड जो होता है, पार्टी मूड में जाने वाले हैं, ठीक है। एंड जो भी मन में दुख, कष्ट, दर्द, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था, जो भी अनबन चल रहा था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा आफ्टर रीयूनियन, या नया प्लान एग्जीक्यूट होने के बाद। जो भी आप अचीव अगर करने के बाद, आपका, आप दोनों के बीच में जो भी अगर थोड़ा भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था, वो ख़त्म होने वाला है। और आप दोनों के कुछ कुछ जान पहचान वाले, जो लोगों को आप दोनों पसंद करते हैं, जो लोग आप दोनों को, जो लोगों को आप दोनों ट्रस्ट करते थे, आप ज़रूर उन दोनों को इनवाइट, ऐसे कुछ लोगों को, कुछ फ्रेंड्स को, कुछ जान पहचान लोगों को इनवाइट करके एक साथ एक पार्टी मूड में जाने वाले हो, एक साथ एक पार्टी मूड में जाने वाले हो, ठीक है। सो गेट टुगेदर पार्टी मूड इन अ वेरी पॉजिटिव वे, पास्ट में सब कुछ भुला के, ओके। एन्जॉय योर लाइफ एंड गो अहेड इन योर लाइफ विथ blessings of your East Devi and blessing of all the Dev Devis and from the blessings of and grace of universe। और कभी कभी हम लोगों को ना, मतलब, हाँ, ये तो सच है कि पास्ट में क्या लोगों ने हम लोगों को बोला, हम लोगों के साथ क्या किया, हम लोगों के फीलिंग्स के बारे में क्या, what they did with our feelings, what they did with our life, with our feelings and everything, याद थोड़ा रहते हैं। लेकिन कभी कभी लाइफ को सोच समझ के, कुछ व्यक्ति को या कुछ और लाइफ को हम लोगों को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा चांस देना पड़ता है कि लेट एग्जामिन कि नेक्स्ट ये चांस लेके वो क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चांस देते, अभी वो क्या करते हैं इस टाइम पे, ऑब्जर्व कीजिए, फॉलो कीजिए। लेकिन कभी कभी पास्ट के कुछ चीज़ों को हम लोगों को थोड़ा भुला देना चाहिए। एंड वी हैव टू गो अहेड इन लाइफ, बिकॉज आई बिलीव स्ट्रांगली, बिकॉज मैंने ये फेस किया है लाइफ में, अभी भी कभी कभी कुछ एस्पेक्ट में हम फेस कर रहे हैं, और बहुत टाइम पे फेस भी किया है, ठीक है। किसी तरीके से स्टक हो जाना, किसी तरीके से स्टक हो जाना लाइफ में, मतलब रुक गए, ऐसा कुछ लाइफ में घटा, लाइफ में ऐसा कुछ इंसानों से इनकाउंटर हुआ, ऐसा कुछ फीलिंग्स हुआ लाइफ में कि लाइफ में हम स्टक हो गए एक जगह पे, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और आजकल दुनिया में, ज़माने में ऐसे ही होता है। लव में बोलिए, धोखा खाना, बिट्रे होना बहुत गंदे तरीके के मारे कि बार बार ऐसा ना हो, लेकिन हम लोगों को आगे बढ़ना है, लाइफ कभी स्टक नहीं होना। थर्ड जो कार्ड आया, इसका कार्ड है योर पर्सन, योर पार्टनर इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन द प्लान। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, एज आई सेड, वो ऑलरेडी प्लान कर चुका है, प्लान का पूरा 90% कंप्लीट हो गया कि वो आपको अप्रोच कैसे करेगा, आपको रीयूनियन आपके साथ कैसे करेगा। आपका पार्टनर का ऑलरेडी प्लानिंग 90% आगे बढ़ गया है कि वो रीयूनियन कैसे करेगा आपके साथ। या फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों का एक ड्रीम था, एक ख्वाहिश था, एक इच्छा था, एक विश था कि आप दोनों कुछ चीज़
कैसे हासिल करोगे, कैसे अचीव करोगे। तो वो आपको अब आपका पार्टनर, एक पार्टनर, दोनों में एक, या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों पार्टनर है, एक दूसरे को पता नहीं है कि ऑलरेडी बोथ द साइड, बोथ ऑफ द पार्टनर्स आर प्लानिंग टू अचीव द सेम गोल। जैसे मैंने बोला, ट्रैवलिंग, किसी नया जगह पे शिफ्ट होना, नया जगह पे शिफ्ट होके नया लाइफ, अगेन एक अच्छा एक लाइफ स्टार्ट करना रियूनियन के बाद, या फिर नया घर, नया बंगलो, सेम थिंग, नया घर कुछ खरीदना, कुछ नया लाइफ में ले आना या अचीव करना, खरीदना, और लाइफ को और बेटर, इम्प्रूव, स्मूदर और लग्जरियस भी बनाना। ठीक है, योर पार्टनर इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट, या फिर ऑलरेडी 90% काम हो गया है उसके ऊपर, जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। डिवाइन का यही संदेश है कि वेरी सुन जो लाइफ आप दोनों अचीव करना चाहते थे, जो लाइफ आप दोनों पाना चाहते थे, द सिनेरियो ऑफ द लाइफ, जैसे लाइफ आप दोनों का लाइफ जैसे होगा, जहाँ रहना चाहते हैं, जैसे रहना चाहते हैं, जैसे लाइफस्टाइल चाहते हैं, एवरीथिंग इज गोइंग टू, बोथ ऑफ यू आर गोइंग टू गेट दैट। अगेन आई एम सेइंग, नॉर्मल पीपल, या नॉर्मल मतलब स्ट्रेट पीपल, या मेरा जो दोस्त है जो LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, दे कैन रिलेट दिस रीडिंग, रेजोनेट होगा, क्योंकि भगवान तो सबके लिए है, यूनिवर्स, विश्व, ब्रह्मांड, भगवान सबके लिए है। ठीक है, तो रेजोनेट हो जाएगा। मन से रीडिंग को स्टडी कीजिए, थोड़ा सुनिए, स्टडी सिर्फ नहीं, थोड़ा सुनिए, आई होप रेजोनेट होगा बहुत एस्पेक्ट में। तो रिमेंबर दैट योर पार्टनर इज वर्किंग ऑलरेडी हाउ टू अप्रोच यू, या हाउ टू अचीव बोथ ऑफ योर गोल। ओके, यूनिवर्स प्लीज हेल्प माई व्यूअर्स कि जो लवर्स है, तो स्ट्रेट पीपल लवर्स या लवर्स फ्रॉम LGBT कम्युनिटी पीपल, वो लोग अपना सभी ड्रीम्स, एक साथ रहने का इच्छा, एक साथ रहने का ख्वाहिश, एक साथ रहने का जो भी उन लोगों का प्लान्स था, प्रोग्रामिंग था, जैसे वो लोग एक साथ रहना चाहते हैं, वो पूरा हो जाए एक दिन, बहुत जल्द पूरा हो जाए। सो अगेन ब्लेसिंग्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, ये थर्ड कार्ड था। अच्छा, नेक्स्ट जो कार्ड आया है, ये, अच्छा, घबराइए मत, डरिए मत, क्योंकि मैंने बहुत सारे रीडिंग में इसको मैंने बताया है, ये डेविल्स कार्ड है। प्लीज़ डोंट गेट अफ्रेड, घबराइए मत। देखिए, एक बात याद रखना, दुनिया में, इस विश्व ब्रह्मांड में, हर इंसान जब कोई भी अच्छा काम कर रहा है या आगे बढ़ रहा है अच्छा काम के लिए, रुकावटें मतलब स्ट्रगल्स, हर्डल्स आते हैं, ये नॉर्मल है इस दुनिया का। ठीक है, हर्डल्स आना, स्ट्रगल्स आना, ये नॉर्मल है। और अगर हर्डल्स आता है या स्ट्रगल आता है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी भी चीज़ में सक्सेस पाने के लिए, वो छोटा ऐसा नहीं, मतलब एनीथिंग ऑफ दैट, कोई भी। ठीक है, तो इसका मतलब है वो पूरा होगा, वो सक्सेसफुल होगा, वो ज़रूर पूरा होगा, वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो एक अलार्मिंग हम नहीं बोलेंगे, थोड़ा कुछ चीज़ पे ध्यान रखना कि गलत कोई आदत में आप फंस ना जाए, आपका पार्टनर या आप, कोई गलत कुछ हैबिट्स, गलत कुछ आदत, गलत कुछ हैबिट्स जो आपका रिलेशनशिप ख़राब कर रहे हैं, ऐसे में आप फंस ना जाए। मतलब कैसा, एग्जांपल आई एम गिविंग, बहुत स्पाई, मतलब जो डाउट करना, पार्टनर्स को बहुत 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 डाउट करना। हो सकता है कि आपके पार्टनर कभी ना कभी, किसी ना किसी टाइम आपको थोड़ा कन्फ्यूजन में डाल दिए थे, या थोड़ा स्लिप हो गए थे पैर, आपने पकड़ लिए थे। ठीक है, चांस दिए हैं, अभी वो ठीक है, लेकिन पास्ट का एक्सपीरियंस हमेशा ऑलवेज
उसको याद मत दिलाना। पास्ट का एक्सपीरियंस हमेशा ऑलवेज उसको याद मत दिलाना, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें वो इरिटेट हो जाएगा। Every time if you make your partner remember the same mistake, the same fault which they have done in past times, any kind of थोड़ा मोड़ा मिस्टेक या थोड़ा बिट्रेयल टाइप कोशिश जो भी है, ठीक है, उसको याद मत दिलाना। ऐसा कुछ हैबिट्स जो आपको पार्टनर को इरिटेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ हैबिट जो आपको पार्टनर को अच्छा नहीं लगता, जो आपको जो पार्टनर है उसको पसंद नहीं है, एनी काइंड ऑफ वर्ड, एनी काइंड ऑफ पास्ट बैड मेमोरीज, ऐसे उसको ध्यान रखना। कोई भी गलत एडिक्शंस, आपका पार्टनर और आप भी, कोई भी गलत एडिक्शंस, अगर आपका पार्टनर्स कभी स्मोक करते हैं, कभी ड्रिंक्स करते हैं, ये तो अच्छा नहीं है, लेकिन मेंस डू, अभी तो सभी करते हैं, सभी लोग करते हैं, लेकिन एज वी ऑल नो देयर आर सम हैबिट्स लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, दिस आर नॉट गुड, नेवर दे आर गुड। एक बीट भी शरीर के लिए ये अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ ध्यान रखना। डोंट गेट फियर एंड अफ्रेड ऑफ दिस डेविल कार्ड। ये डेविल का कार्ड है, उसके नीचे दो लवर है जो चेन से गला बंधा है, और जो डेविल है वो दोनों को ही कंट्रोल कर रहे हैं। सो एनी काइंड ऑफ बैड एडिक्शंस ऑफ एनी ऑफ यू, जो सिंपल मैंने जो एग्जांपल आपको दिए कि पार्टनर्स को हमेशा डाउट नहीं करना है, ऑलवेज डू नॉट डू दैट। ये अगर हैबिट आपके मन में आ जाए तो आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्व कीजिए, फॉलो कीजिए उसको अच्छी तरीके से, वाइजली ऑब्जर्व फॉलो कीजिए। पास्ट का कुछ मेमोरीज उसको हमेशा याद नहीं दिलाना, पास्ट का कुछ मेमोरीज उसको हमेशा 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 याद मत दिलाना। हाँ, पास्ट में याद है तो आप ये ऐसे किए थे, ऐसे किए थे, ऐसे याद मत दिलाना प्लीज़। प्लीज़ फॉर स्ट्रेट पीपल, फॉर LGBT कम्युनिटी फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है। पास्ट का कुछ हमेशा खराब कुछ मेमोरीज या ऐसे याद मत दिलाना। और एनी काइंड ऑफ बैड एडिक्शन, जो मैंने बोला कि ड्रिंकिंग हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, इसमें आप बिल्कुल नहीं जाना। और पार्टनर को अगर जा रहा है या है भी, कोशिश कीजिए कम करने के लिए। एज स्मोकिंग तो बहुत सारा मेन लाइक माई डैड ऑल्सो, दे कैनॉट स्टॉप स्मोकिंग एंड ऑल दिस, तो स्मोकिंग भी खराब है। फिर भी कम करना, कम करते करते अगर वो पूरा छोड़ दे वो काइंड ऑफ हैबिट्स एंड ऑल दिस, ठीक है। तो एनी काइंड ऑफ बैड हैबिट्स, एडिक्शंस ना हो जाए आपका पार्टनर। और आपको ध्यान रखना है कि आपका पार्टनर जो रीयूनियन करके फिर से लौट के आया है, एक अच्छा एवरीथिंग शुरू हुआ है, वो नष्ट ना हो जाए। लेट यू फॉरगेट, लेट मेक योर पार्टनर फॉरगेट एवरीथिंग व्हाट एवर हैपन इन द पास्ट, ठीक है। रीयूनियन होने के बाद या बहुत अच्छा जब सब कुछ लाइफ में अचीव हो गया, एक नया जगह, नया घर, नया फ्लैट, नया गाड़ी, सब कुछ एवरीथिंग, सिर्फ फ्लैट गाड़ी नहीं, एक सब कुछ ठीक हो गया, आप लोग बिंदास लाइफ एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, आनंद से, हैप्पी से, आनंद बहुत हैप्पीली, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से टेक अहेड कीजिए, इसको अच्छी तरीके से टेक अहेड कीजिए लाइफ में, ठीक है। पास्ट का खराब कुछ यादें या जो किए थे आपका पार्टनर, ऐसे करके आप बिल्कुल उसको इरिटेट या डिमोटिवेट या फिर याद मत दिलाइए, ठीक है। देयर आर समथिंग विच वी शुड नॉट फॉरगेट, थोड़ा याद रखना है मन में बस। पार्टनर को फ्रेश रखिए माइंड की तरफ से। पार्टनर का माइंड, सोच और भावना हमेशा फ्रेश होना चाहिए, ताकि आपका पार्टनर है, आपको लेकर ही तो आगे बढ़ रहा है वो। माई LGBT कम्युनिटी फ्रेंड्स, कीप योर पार्टनर ऑलवेज माइंड एंड हार्ट फ्रेश, प्योर। जो भी हुआ, ठीक है, अभी शुरू हुआ है नया, अभी अच्छी तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसका कार्ड का मतलब है डू नॉट allow yourself and your partner in any kind of negative addictions of life, and do not take care of your partner's mind and bhavna. Keep your partner mind and bhavna fresh and pure. No past bad memories, no past bad any memories.
लेट देम फॉरगेट, ठीक है। सो दिस इज़ द डिवाइन्स मैसेज फॉर यू, ठीक है। क्योंकि शुरू से ही मैंने जो बोला आपको इस रीडिंग में कि योर पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर, दे आर ऑलरेडी वर्किंग, इफ़ नो कॉन्टैक्ट देन रीयूनियन हाउ टू डू, प्लानिंग हो गया है, हो रहा है कि अप्रोच कैसे करेगा, फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, रीयूनियन अगर का केस है, या फिर आप दोनों का लाइफ और आगे कैसे इम्प्रूव होगा, और आगे कैसे आगे कैसे इम्प्रूव होगा, आगे कैसे बढ़ेगा, आप लोग आगे कैसे और भी अच्छा इम्प्रूव्ड लाइफ लीड कर पाओगे इन अ बेस्ट वे, लग्जरियस लाइफ, ठीक है। लग्जरियस लाइफ भी कैसे कैसे फ्रेश आप ट्रैवल करोगे, आप यहाँ वहाँ घूमने जाओगे, आप ट्रैवल करोगे, आप यहाँ वहाँ घूमने जाना चाहते हो, जो भी प्लान्स है आपके मन में, जो भी प्लान था, ये आपका पार्टनर पूरा कर देगा। पार्टनर्स है ना, डिवाइन काउंटर पार्ट है, सोल कनेक्शंस है, आपका हर इच्छा ख्वाहिश है, आपका या आप दोनों का एक साथ इच्छा, सब कुछ पूरा होने वाला है। वन ऑफ द पार्टनर इज वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। विश, इच्छा, ड्रीम, ख्वाहिशें, अबाउट ट्रैवलिंग, अगेन आई एम सेइंग दिस, कुछ चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं, अबाउट ट्रैवलिंग, अबाउट अ फ्रेश न्यू स्टार्ट, अबाउट बाइंग एनीथिंग बिग, ओके, एनी गुड वेरी पॉजिटिव बिंदास विश ऑफ लाइफ इज गोइंग टू गेट फुलफिल, ओके। सो कुछ खराब एडिक्शन अगर है जो मैंने गाइड किए, आप ध्यान में रखिए, तो स्मूथली आप लोग आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। ये एक है, अच्छा, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स है। अच्छा, इसका मतलब है कि इन फ्यूचर हम नहीं बोलेंगे, वेरी सून, वेरी सून, जो मैंने गाइड किए, जो मैंने आपको गाइडेंस दिए हैं इस व्लॉग के माध्यम से, एग्जैक्टली अगर आप फॉलो करोगे, कुछ नेगेटिव हैबिट्स, नेगेटिव कुछ चीज़ को अगर लाइफ से अलग रख के आप कुछ चीज़ को आप आगे बढ़ के ले जाओगे, तो योर पार्टनर और यू, बोथ ऑफ यू, या फिर कोई एक व्यक्ति एक ऐसे जगह आने वाले हैं कि आप लोगों के पास या आपका एक पार्टनर के पास सब कुछ होगा, जो भी चाहिए आज के ज़माने में एक लग्जरी अच्छा लाइफ लीड करने के लिए, जो भी चाहिए। जैसे कि एक लग्जरी लाइफ पे जो भी होता है, सिर्फ लग्जरी लाइफ हम नहीं बोल रहे हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप जैसे एक अच्छा रिलेशनशिप जैसे होता है, एक अच्छा रिलेशनशिप जैसे स्टेबल होके लाइफ में एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, डिवाइन रिलेशनशिप जैसे होता है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी है। लेकिन बोथ ऑफ यू हैव टू गिव इम्पॉर्टेंस एंड वैल्यू, बोथ ऑफ यू, आप दोनों का ड्यूटी है कि आप दोनों एक दूसरे को वैल्यू करें, आप दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट करें, एक दूसरे का इंट्यूशंस को फॉलो करें, एक साथ आगे बढ़े, क्योंकि सामने लाइफ में जब आगे इन फ्यूचर बहुत प्रॉस्परस लग्जरी लाइफ, मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है, प्रॉस्परस लाइफ है, उसके साथ लग्जरी भी हो सकता है 100%। तो बोथ ऑफ यू या एक पर्सन को तो एक ऐसे जगह पे आना है, ताकि अगर एक पर्सन ऐसे जगह पे आ जाए, ऑब्वियसली आएगा, तो ही तो वो नेक्स्ट दूसरे पार्टनर को उसके साथ ऐसे जगह पे लेके आएगा। एक साथ है ना, या दो, अगर दोनों कोशिश करें तो दोनों तो एक साथ जाएगा, एक दिन ऐसा लाइफ लीड करेगा ही, ठीक है। लेकिन एक पर्सन को तो एक जगह पे ऐसा आना ही है, ताकि दूसरे व्यक्ति को वो ऐसे लाइफ दे पाए, ऐसा लाइफ दे पाए। किंग ऑफ कप्स, ठीक है। सो डिवाइन का जो मैसेज है, डिवाइन का जो मैसेज है, डिवाइन का जो संदेश है, वो यही है कि रिजल्ट आउटकम ये होने वाला है ही, अगर कुछ चीज़ आप दोनों फॉलो करके चले, ठीक है। अच्छा, लास्ट 2 कार्ड जो है वो है 4 कार्ड तो हो गया आज। अच्छा, लास्ट 2 कार्ड जो है वो है द चैरियट का कार्ड। अच्छा,
जितना तक मैंने बोला, जितना तक मैंने कार्ड डिस्प्ले किए, जो बोला, समथिंग इज वर्किंग ऑन इन यूनिवर्स। विश्व ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में लव लाइफ को रिलेटेड कुछ भगवान कुछ वर्कआउट कर रहे हैं। एवरीथिंग इज प्लान्ड, एवरीथिंग इज ऑन द राइट ट्रैक। आप दोनों कुछ चीज़ को फॉलो करके चले, बहुत क्रूशियल मोमेंट पे है आप दोनों, ये हमको पूरा वाइब्स मिल रहा है। देखिए, आप दुनिया के किसी भी जगह पे हो सकते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने पे हो सकते हैं, किसी भी कोने पे हो सकते हैं, लेकिन आप रिलेशनशिप में है, अच्छा खासा सा चल रहा है, या फिर नो कांटेक्ट में चले गए हैं, या रीयूनियन के एक्सपेक्ट कर रहे हैं। किसी भी स्टेट पे हो सकते हैं रिलेशनशिप में। एनी पीपल, एनी जेंडर, एनी रिलीजियन, स्ट्रेट पीपल या माई दोस्त जो LGBT कम्युनिटी से है। याद रखना, यूनिवर्स, विश्व ब्रह्मांड इज वेरी एक्टिव, दे आर ऑलवेज एक्टिव, दे आर ऑलवेज एक्टिव एंड दे आर ऑलवेज वर्किंग, दे आर एक्टिव एंड वर्किंग। हम लोग क्या होता है, हाई वाइब्रेशन में आने के बाद, स्पिरिचुअल होने के बाद, हाई वाइब्रेशंस में आने के बाद ही हम लोग कांटेक्ट कर पाते, फील कर पाते, कनेक्ट कर पाते हैं। और जो लोग नॉर्मल वाइब्रेशन में, थोड़ा लो वाइब्रेशंस में रहते हैं, जो लोग उतना स्पिरिचुअल नहीं है, तो वो लोग डिले हो जाते हैं उन लोगों के लाइफ में बहुत कुछ पाने के लिए, मतलब बहुत कुछ अचीव, बहुत कुछ क्या बोले, अचीव करने से। ठीक है, तो चैरियट का कार्ड है। चैरियट मतलब क्या, आपको समझाए, अ सुपर पावर इज देयर, अ डिवाइन पावर इज देयर। आपका जो भी रिलीजन है, आप जो भी भगवान को मानते हैं, आपका इष्ट देवता जो भी है, जैसे जो भी है, दे आर वर्किंग, दे आर ऑलरेडी विद दिस चैरियट। रथ, चैरियट मतलब रथ है, ठीक है। रथ में सवार है आपका इष्ट देव या देवी, एंड दे आर ड्राइविंग योर लाइफ टू अ गुड डायरेक्शन। आपका लाइफ, आपका पार्टनर का लाइफ, दोनों का ही लाइफ एक साथ वो ड्राइव कर रहा है, दोनों का लाइफ वो एक साथ ड्राइव कर रहा है चैरियट में बैठ के, ठीक है। तो योर इष्ट देव एंड देवी is already working, and they are on the chariot, sitting on the chariot to lead both of your life to the utmost success point। ठीक है, लव में, रिलेशनशिप में जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी straight people, again I'm saying, repeating the same word, straight people या people from LGBT community people, everyone is going to achieve a excessive good luck, excessive good life in love, in relationship। reunion, नया स्टार्ट, या फिर excessive success in love life, excessive success in love life, excessive success in love relationship। दुखी मत होना, दुख दुख तो देखिए, हम लोग इंसान हैं, जन्म लिए हैं इस दुनिया में, दुख कष्ट दर्द तो होना ही है। देखिए, एक मिलेनर है, बिलेनर है, पुअर पीपल है, मिडिल क्लास है, जो भी है, हर जीवित व्यक्ति या एनिमल्स का भी तो दुख होता है। दुनिया में हर जीवित व्यक्ति का, हर जीवित व्यक्ति या एनिमल्स का जो भी है, दुख होता है। दुख कष्ट दर्द तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। इट विल कम, इट विल गो, इट विल कम, इट विल गो। लव में, रिलेशनशिप में अगर बहुत दुखी है, बहुत सालों से अकेले है, बहुत सालों से अकेले है, 30 ईयर्स, 32 ईयर्स, 36 ईयर्स अकेले है, स्पेशली माई फ्रेंड्स हु बिलोंग टू LGBT कम्युनिटी पीपल, दुखी मत होना। आप लोग इतना क्यों अकेले हैं? आप लोगों को भगवान इतना अकेले नहीं, इतना सालों से क्यों इतना सालों से क्यों अकेले रखा? क्यों अकेले रखा? ताकि राइट टाइम पे आप लोगों को आप लोगों को अच्छा व्यक्ति मिले, जो आपके लिए अच्छा होगा, परमानेंट होगा। ठीक है, ये बात सही है कि बहुत साल, बहुत ईयर गुजर जाते हैं, तो हम नॉर्मल तो है ही है, हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, हम दुखी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट LGBT कम्युनिटी पीपल। इट्स वेरी चैलेंजिंग for them to lead a very happy and good life with, obviously, with love and relationship। So
आई प्रे फॉर ऑल पीपल ऑन दिस अर्थ, ताकि सभी लोग एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, क्योंकि ये ज़रूरत है. Yes, it is not easy to stay single. Yes, it is never easy to stay single. There are many people who do not get married. There are many people, there are many boys and girls, men and women. There are many friends from LGBT community people, from my मेरा तो friends सभी है. तो my friends from LGBT community people, there are many who are in utter depression and frustrations uttermost, क्योंकि बहुत सालों से अकेला रहना एंड यू नो फ्री ना हो पाना, ये बहुत 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 कष्ट का बात है. ये बहुत बहुत कष्ट का बात है. लेकिन भगवान के भरोसा रखना. अगर बहुत साल गुजर गए हैं, 32 ईयर्स 36 ईयर्स हो गए हैं, हिम्मत मत हारना. लाइफ में एक बार ना एक बार परमानेंट वो व्यक्ति आएगा ही आपका लाइफ में, जो आपके लिए ही परमानेंट सही है, जो भगवान आपको देने वाले हैं. अगर लेट हो रहा है पार्टनर लाइफ में आने के लिए परमानेंटली, तो ऐसे सोचना कि भगवान थोड़ा लेट आपको देना चाहते हैं, क्योंकि उससे पहले जो भी आने वाला है या आएगा, आई बिलीव दैट, आई नो दैट आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, हुआ है शायद. तो लेट में अगर आए हैं, वो परमानेंट होने वाला है, और वो डिवाइन काउंटर पार्ट होने वाला है, वो सोलमेट, वो ट्विन फ्लेम होने वाला है, वो आपका परमानेंट कनेक्शन होने वाला है. ठीक है, एवरीथिंग इज ऑन द राइट ट्रैक, डोंट लूज होप. ये एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए जो अभी का जो टाइम चल रहा है, इफ़ यू थिंक अबाउट लव, इफ़ यू थिंक अबाउट रिलेशनशिप, मनी, सक्सेस, जॉब, बिजनेस, एनीथिंग इन लाइफ, I am talking mainly about middle class, lower middle class and poor people. Also rich people. Talking about all people, but especially this class. This people who belong from these sectors of society. तो ज़्यादातर हम फॉलो करते हैं, आसपास भी फॉलो करते हैं, हमारे लाइफ में भी मैंने फॉलो किए हैं. कुछ चीज़, मनी, फिनेंस, जॉब या बिजनेस, लव, रिलेशनशिप, परमानेंट, ये सब कुछ, ये एवरीथिंग, सब कुछ, ये एवरीथिंग बहुत लेट मिलता है, लेट मिल रहा है लोगों को. बहुत सालों से ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ मैं सोसाइटी में, अच्छा आसपास देख के, सुन के, फ्रेंड सर्कल में बहुत लेट हो रहा है, लेट मिल रहा है. ठीक है, और बहुत संघर्ष, बहुत ख़राब एक्सपीरियंस, गलत लोगों से कनेक्शंस हो जाना, फिर बिट्रेयल, फिर दुख कष्ट, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, फिर डर बैठ जाना और नहीं करेंगे लाइफ में, ज़िंदगी में. प्लीज़ डोंट डू दैट. एक बार बिट्रे हुए, 2 बार बिट्रे हुए, 1000 बार, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2-3 बार अगर भी बिट्रे हुए, डोंट लूज होप. God's eyes are open. Universe, Bish, Brahmand is watching everything. They are very active. They know every human's दर्द, कष्ट, दुख. हम लोग साधारण इंसान हैं. ये पृथ्वी, ये दुनिया, ये विश्व ब्रह्मांड कितना बड़ा है. आप सोचिए कि हम लोग स्पिरिचुअल पर्सन हैं, हम भी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, माँ वैष्णवी का पूजा करते हैं. दुनिया में बहुत सारा लोग बहुत देव देवी का पूजा करते हैं. जागृत स्थान है, मंदिर है, तीर्थ स्थान है, बहुत जागृत जगह है. ऐसे ही भगवान इंसान क्यों बनाए? बहुत पर्पस है, बहुत कारण है. और भगवान हर इंसान को एक ना एक दिन उसके तरफ सोलमेट, ट्विन फ्लेम, एक अच्छा सोलमेट दे देते हैं. ठीक है, सभी को देते हैं. नॉर्मल पीपल, जो स्ट्रेट पीपल होते हैं, उन लोगों को भी देते हैं, और LGBT कम्युनिटी लोग जो होते हैं, उन लोगों को भी देते हैं. एक दिन ना एक दिन ज़रूर देते हैं. तो डोंट लूज होप एनी टाइम. डू नॉट लूज होप. इफ़ यू हैव एनी problems or queries about life, if you are hopeless, if you are not able to understand what you are going to do at the present time. होता है, बहुत सारा टाइम आता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं. लाइफ ऐसा फील होता है कि स्टक हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, या कोई नहीं मिल रहा है, या कि लाइफ क्या ऐसे ही पास हो जाएगा. ठीक है, तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम इन माई कमेंट, एंड आई विल
ऑब्वियसली ऑलवेज गाइड यू कि डू नॉट बी होपलेस, डू नॉट बी होपलेस, डू नॉट लूज योर होप। जितना दिन तक आप जिंदा रहेंगे होप रखना, और लाइफ में एक दिन ना एक दिन सब कुछ मिलेगा। होप नहीं लूज करना, किसी नेगेटिव बातों में, किसी भी नेगेटिव व्यक्ति के डिस्करेजमेंट में नहीं आना, वो व्यक्ति को डिलीट करना लाइफ से, वो जगह, वो एरिया को डिलीट कर देना। जो लोग आपको इंस्पायर करते हैं, जो लोग आपको समझते हैं, आपका मन को समझते हैं, आपका ड्रीम्स, आपका ख्वाहिश, आपका इच्छा को वैल्यू देते हैं, जो लोग आपको आपका सब कुछ समझते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं कि मिलेगा, आपको ज़रूर मिलेगा तुमको, ऐसे लोगों से हमेशा बात करना, ऐसे लोगों के आसपास रहना, ऐसे लोगों से कनेक्शन रखना लाइफ में, पूरा लाइफ तक। वही आप लोगों के साथ हमेशा लाइफ में रहेगा। ऑलवेज बी विथ पॉजिटिव इंस्पिरेशनल पीपल, ऑलवेज बी विथ गुड पीपल, जो लोग दूसरे को इंस्पायर करते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा कनेक्शंस रखना, रहना। ठीक है। चैरियट का मतलब यही है, और भी मतलब है चैरियट का, यू आर योर ओन चैरियट ऑफ लाइफ। आप अगर कुछ गाइडलाइंस एस्ट्रोलॉजिकली और डिवाइनली अगर आप कुछ फॉलो करते, अगर आप कुछ सुनते हैं, या आप अगर कोई गुरु, कोई पंडित जी, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई स्पिरिचुअल पर्सन का कुछ व्लॉग्स देखते हैं, कुछ गाइडेंस लेके लाइफ में चलते हैं पूरा लाइफ, तो देखना आपका लाइफ ऑलवेज स्मूथ रहेगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है लाइफ में, आपके लाइफ में। यू आर द चैरियट ऑफ योर ओन रथ। हम लोग हमारे लाइफ का ही चालक है, हम सभी लोग हमारे लाइफ का चालक है। ठीक है। हम हमारे लाइफ का रथ को आगे हम खुद लेके जाते हैं। कभी कभी हम लोगों को ये पता भी नहीं है। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, कष्ट होता है, दर्द होता है, दुख होता है, लोग ठेस बहुत दर्द देता है, हम सब कुछ भूल जाके एक ना एक दिन तो भूल जाते, फिर आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। पास्ट का ट्रॉमास हम लोग को भूलना ही है, और पास्ट का ट्रॉमास जो भी है फ्रॉम एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, टाइम हम लोगों को भुला देते हैं। टाइम का ये पावर है। टाइम इज ऑल्सो अ गॉड, टाइम इज अ गॉड इटसेल्फ। तो हम लोग, इंसान बहुत पावरफुल होते हैं हम लोग बहुत ठोकर खा के लाइफ में, बहुत कष्ट, दुख, दर्द, बहुत कुछ झेल के, फिर भी हम जिंदा रहते हैं, फिर भी हम हंसते हैं, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, फिर भी हम लाइफ में हंसते हैं, दूसरे को अच्छे रखते हैं, दूसरे को इंस्पायर करते हैं। जितना हम लोग लाइफ में अपना दुख, कष्ट, दर्द, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशंस को हटा देंगे लाइफ से, उतना हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड इट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग नाउडेज कि दुनिया में कितने लोग आज के दिन में खड़े होके दुख, कष्ट, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन, ओवर थिंकिंग को लाइफ से हटा के लाइफ को प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय कर रहे हैं, विदाउट एनी वरीज एंड एवरीथिंग। दिस वी मस्ट अचीव। आवर लाइफ का गोल आज के दिन यही होना चाहिए। हम लोग कैसे खुद खुश रहेंगे, लोगों को खुश करने से, लोग हमें क्यों प्यार नहीं कर रहे हैं, अभी क्यों रिलेशनशिप लव नहीं आ रहे हैं, वो आएगा ठीक टाइम पे। लेकिन पहला काम है खुद को अच्छा रखना, जो मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया मुझे। इट इज़ आवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक रील्स मैंने देखा था, कैटरीना कैफ ने ये शी टोल्ड इन अ रील्स की she is saying, can you guess, she is a big celebrity and she has everything in her life, luxury and everything, we know her, लेकिन she is telling this powerful sentence कि after her marriage she is telling this, okay, कि it is our responsibility to keep ourselves happy even before marriage or after marriage, in relationship or without any relationship. It is only our responsibility to keep ourselves happy. No one, no other people, कोई भी इंसान हम लोगों के लिए कुछ नहीं करने वाले हैं,
खुश नहीं रखने वाले हैं। हम लोग खुद के लिए कुछ करेंगे। इट इज़ आवर थिंग टू मेक आवर सेल्फ हैप्पी, इट इज़ आवर थिंग टू मेक, इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर सेल्फ स्माइलिंग एंड हैप्पी। ठीक है, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एट दिस मोमेंट। सो leave everything, just be at the present moment and hope for the best, expect best in future and go ahead in life. Life is very beautiful, very powerful, very blessed, very graceful, जो हम लोगों को समझना है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट जो है 7th नंबर कार्ड जो आया, या पहला कार्ड का ही एक, पहला जो कार्ड आया है उसका ही एक झलक, कि कोई नया व्यक्ति आपके लाइफ में आने वाले हैं। जो भी ये रीडिंग फॉलो कर रहे हैं, कोई नया व्यक्ति आपके लाइफ में आने वाला है, लव रिलेशनशिप में या फिर जॉब की जगह पे या बिजनेस में कोई नया पार्टनर आने वाला है, आपके लाइफ से जुड़ने वाला है, जो आपको कुछ ऑफर करेगा। मेनली कार्य क्षेत्र में, इन जॉब या फिर इन योर बिजनेस, you are going to meet a new person who will be positive. चेंजेस आपके लाइफ में जो होने वाला है, इस रीडिंग के लिए हम बोल रहे हैं कि अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपका लाइफ चेंज हो रहा है, आप एक ट्रांजिशन में हैं, तो ये इसको डरिए मत। डोंट गेट फियर एंड अफ्रेड ऑफ दिस, डू नॉट गेट फियर एंड अफ्रेड ऑफ दिस, डू नॉट गेट टेंस्ड एंड नर्वस। अगर लग रहा है कि आप दोनों पार्टनर को में कोई एक व्यक्ति को अगर आपको लग रहा है कि क्या मतलब मन में ऐसा फील हो रहा है कि कुछ होने वाला है, ऐसा फील हो रहा है, डोंट गेट अफ्रेड। पॉजिटिवली होगा ही, चेंजेस हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है पॉजिटिवली। ठीक है, किसी सिचुएशन से, किसी चेंजेस से आप डरिए मत। आपको एक बात आज बताते हैं, एक इंसान के लाइफ में जन्म से पूरा डेथ तक एक अलग अलग एज में ट्रांजिशंस होता है। ट्रांजिशन मतलब प्लैनेट्स का प्लानिटरी चेंजेस होता है, प्लानिटरी ट्रांजिशंस होता है। ठीक है, तो जब प्लानिटरी ट्रांजिशंस होता है तो तब फीलिंग्स मतलब पूरा लाइफ चेंज होता है। जैसे वेरी सिंपल एग्जांपल आई एम गिविंग, हम क्लास 5 में जैसे थे, जैसा मेरा मन, जैसा मेरा सोच, जैसा मेरा भावना जैसा था, क्लास 10 में वैसा था नहीं था। पूरा ट्रांजिशन होकर हम चेंज हो गए। जब कॉलेज का ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया तब मेरा पूरा चेंजेस हो गया। मतलब इंसान के किसी पर्टिकुलर एज में, 5 साल में, 12 साल में, 19 ईयर्स में, 29 ईयर्स में, 34 ईयर्स में, हर एक पर्टिकुलर कुछ ईयर्स में कुछ चेंजेस आते हैं लाइफ में। चेंजेस मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्लानिटरी चेंजेस। जो एस्ट्रोलॉजिकली जो प्लैनेट्स होता है ना, जो 9 प्लैनेट्स है, आई होप माय व्यूअर्स को थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता है। जो एस्ट्रोलॉजिकली जो प्लैनेटरी चेंजेस होता है, जब प्लैनेटरी चेंजेस होता है तब हम लोग कुछ चेंजेस महसूस कर पाते हैं पॉजिटिवली, मेनली पॉजिटिवली। नेगेटिव अगर कुछ चेंजेस महसूस हो रहा है तो हम लोग उसका प्रिकॉशंस हम लोग को लेना है, लेकिन मैक्सिमम 94% पॉजिटिव चेंजेस ही होता है। अच्छा, तो ट्रांजिशंस जब होता है इंसान के लाइफ में, चेंजेस जब होता है, तब हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा घबरा जाते हैं, क्या हो रहा है लाइफ में, क्या। तो आई होप मेरा वो रीडिंग आपको अच्छा लगा एंड आपको रेजोनेट किए। जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ काली की।